आर्यन के करियर में संघर्ष खत्म हुआ तो अवीरा के करियर में संघर्ष शुरू हो गया। अवीरा को लगा जब तक मैं भी अपने करियर में स्थिर नहीं हो जाती शायद मेरे घरवाले शादी के लिए नहीं मानेंगे। मुझे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना है ताकि मेरे घरवाले खुशी खुशी आर्यन के साथ मेरी शादी कर दें। वैसे भी मैं बचपन से एक घर खरीदना चाहती थी। मैं अपना वह सपना भी पूरा कर लूंगी। अवीरा अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगी। वह सरकारी नौकरी के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रही थी और सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं देने लगी। आर्यन और अवीरा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और जब भी समय मिलता था दोनों मिलते थे। अवीरा ने मास्टर्स के बाद कोचिंग ज्वाइन की और सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना पूरा समय देने लगी। अवीरा समर्पित होकर पढ़ाई करने लगी। उसने 3 से 4 बार परीक्षाएं दी, लेकिन कुछ अंकों के कारण वह परीक्षा पास नहीं कर पाई। 2 साल ऐसे ही चलता रहा। अवीरा पूरा दिन पढ़ाई करती थी, पर उसे सुकून नहीं मिलता था और ऐसा लगता था जैसे उसका समय बर्बाद हो रहा है। अवीरा सोचती थी कि मैं पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है। उसे ऐसा लगता था जैसे वह कुछ नहीं कर रही है। कुछ दिनों से अवीरा बहुत बेचैन रहने लगी थी। दिन भर पढ़ाई करने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे अवीरा का इंटरेस्ट सरकारी नौकरी से हटने लगा। अवीरा सोचती थी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब अवीरा को महसूस हुआ कि यह तो उसका पैशन ही नहीं है। मैं गलत क्षेत्र में अपना समय दे रही हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मुझे अपने पैशन पर काम करना चाहिए। लेकिन मेरा पैशन क्या है? अवीरा को लगा, शायद मेरी हॉबी मेरा पैशन होगी। मुझे ब्लॉगिंग करना और स्टोरी राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है। शायद यही मेरा पैशन होगा। अब मैं अपने पैशन पर काम करूंगी। पर इन दोनों में से क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊंगी, तो मैं स्टोरी राइटिंग पर काम करती हूँ। अवीरा ने यह फैसला किया कि वह अब सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर स्टोरी राइटिंग पर काम करेगी। अवीरा ने एक छोटी सी स्टोरी बनाई और उस स्टोरी को कार्टून वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना चाहा। उसके लिए पहले वो कार्टून वीडियो बनाना सीखी। आर्यन ने अवीरा को कार्टून वीडियो बनाने में बहुत मदद की और कार्टून वीडियो बनाने वाले ऐप का सब्सक्रिप्शन भी दिलवा दिया। अब अवीरा रोजाना वीडियो बनाती थी और यूट्यूब पर अपलोड करती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अवीरा को यूट्यूब टेक्निकल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह सिर्फ वीडियो बनाती थी और अपलोड करती थी। लेकिन अवीरा के वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आते थे। आर्यन ने अवीरा के वीडियो को प्रमोट करवाया। इसके बाद भी अवीरा के वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आए। व्यूज नहीं आने की वजह से अब अवीरा का कार्टून वीडियो बनाने का मन नहीं करता था। कुछ दिनों बाद उसने वीडियो बनाना बंद कर दिया। अवीरा सोचने लगी, शायद यह मेरा पैशन नहीं है। अगर यह मेरा पैशन नहीं है तो फिर क्या है? कहीं ब्लॉगिंग करना तो मेरा पैशन नहीं, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग करने में बहुत डर लगता है। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी। आर्यन को पता था कि अवीरा को ब्लॉगिंग करना पसंद है, पर वह वीडियो बनाने से डरती है। आर्यन ने सोचा कि उसे अवीरा के डर को दूर करना चाहिए। आर्यन ने अवीरा को कॉल किया और बोला, आप ब्लॉगिंग का वीडियो बनाकर मुझे भेजिए। उसे सिर्फ मैं देखूंगा। आप ये सोचकर वीडियो मत बनाइए कि आपको इसे यूट्यूब पर अपलोड करना है या लोग इसे देखेंगे। आप बस ऐसे ही वीडियो बनाइए। तब अवीरा बोली, ठीक है। अवीरा ने 1 से 2 मिनट का वीडियो बनाकर आर्यन को भेजना शुरू किया। आर्यन ने कहा, आप तो बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो। अरे वाह, आपके वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे देखते ही रहूं। आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए। आर्यन की यह बातें सुनकर अवीरा को लगा, क्या सच में मैं अच्छा वीडियो बनाती हूँ? वैसे भी उसे ब्लॉगिंग बहुत पसंद थी। आर्यन की बातों से अवीरा को ब्लॉगिंग करने की हिम्मत मिली और उसने ब्लॉगिंग करने का फैसला किया। अवीरा ने कुछ वीडियो बनाए और उन वीडियो को एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू किया। ब्लॉगिंग के लिए अवीरा ने एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया। ऐसे ही 1 साल तक अवीरा ने ब्लॉगिंग की और 50 से 52 वीडियो बनाकर अपलोड किए। लेकिन उसके वीडियो पर ज्यादा व्यूज नहीं आते थे, जिससे अवीरा नेगेटिव और डिमोटिवेटेड होती जा रही थी। अवीरा बहुत ही अधीर और नेगेटिव सोच रखती थी। साथ ही वह बहुत गुस्सा करती थी।
अवीरा के अंदर डर और असुरक्षाएं भरी हुई थीं। उसे लगता था कि पता नहीं लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। अवीरा की कम्युनिकेशन स्किल कमजोर थी और वह हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करती थी। अवीरा बहुत ही दयालु, ओवर स्वीट, मददगार, मासूम, इमोशनल, ईमानदार और थोड़ी इमेच्योर इंसान थी। उसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करने की जरूरत थी। अवीरा अपने करियर में कोई ग्रोथ न होता देखकर बहुत नेगेटिव हो गई थी। तब आर्यन ने उससे कहा, आप मेरे साथ काम करो। आर्यन ने अवीरा को अपना काम सिखाना शुरू किया। अवीरा ने बहुत मेहनत की और आर्यन के साथ काम करने लगी। लेकिन अवीरा को वहां भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपना पैशन फॉलो नहीं कर रही है। उसे काम करके खुशी नहीं मिल रही थी। अब अवीरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी और सोचने लगी, मैं अपने करियर में क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पैशन की खोज में अवीरा ने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन उसे कहीं भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि वह अब तक अपने पैशन तक नहीं पहुंची थी। अवीरा ने सोचा, भगवान जी से मदद मांगती हूँ, क्या पता वह मुझे कोई रास्ता दिखाएं। अवीरा ने भगवान जी को याद किया और उनसे बोली, भगवान जी आप मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अवीरा का कॉलेज और कोचिंग दोनों खत्म हो चुका था। अब अवीरा के घरवाले उसे घर बुलाने लगे, लेकिन अवीरा घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह अभी बहुत नेगेटिव महसूस कर रही थी। अवीरा को लगता था कि वह घर जाकर और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वह अपने घर में किसी से भी अपनी समस्याएं शेयर नहीं कर पाती थी। अवीरा के घरवाले भी उसे सही से नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से अवीरा और उसके घरवालों के बीच बहुत गलतफहमियां थीं। साथ ही उसके घर में नेटवर्क की समस्या थी। अवीरा को लगा कि अगर वह घर चली जाएगी तो अपने करियर के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने सोचा कि उसे घर से बाहर रहने के लिए कुछ करना होगा, ताकि वह भी खुश रहे और उसके घर वाले भी। अवीरा ने प्राइवेट जॉब करने का फैसला किया। उसने अपने घर वालों से कहा, मैं प्राइवेट जॉब करना चाहती हूँ। घर में रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, जॉब करूंगी तो कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तब घर वालों ने कहा, ठीक है कर लो। इसके बाद अवीरा जॉब सर्च करने लगी। उसने 2-3 महीने तक जॉब सर्च किया, लेकिन उसे कोई अच्छा जॉब नहीं मिला। अवीरा सोच रही थी कि वह प्राइवेट जॉब के साथ साथ अपने पैशन के बारे में सोचेगी और पता लगाएगी कि उसका पैशन क्या है, फिर उस पर काम करेगी। अवीरा ने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन उसे कहीं भी अच्छा जॉब नहीं मिला। जितना वह फेलियर देखती उतनी ही ज्यादा वह डिमोटिवेट हो जाती थी। फिर भी हर दिन वह खुद को मोटिवेट करके दोबारा कोशिश करती थी। 4 महीने बीत गए। एक दिन उसके घरवालों ने पूछा, जॉब का क्या हुआ? तब अवीरा ने कहा, अभी सर्च कर रही हूँ। फिर एक दिन अवीरा इंटरव्यू देने गई और उसने सोचा, अगर आज कुछ नहीं मिला तो मैं प्राइवेट जॉब सर्च करना बंद कर दूंगी। उसने इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। अवीरा खुशी खुशी आर्यन को और अपने घरवालों को यह खबर बताई। सब बहुत खुश थे। अवीरा अब जॉब के जॉइनिंग लेटर का इंतजार कर रही थी। अवीरा के घरवाले रोज पूछते थे, जॉइनिंग लेटर आया या नहीं? तब अवीरा कहती, वो नहीं आया है। 1 महीना हो गया, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया और अवीरा के घरवाले भी रोज वही सवाल करने लगे। एक दिन अवीरा ने फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी में मैसेज किया, जॉइनिंग लेटर कब आएगा? अगर आप लोगों को ज्यादा समय लगेगा तो मैं कहीं और जॉब देखूंगी। तब कंपनी से जवाब आया, आप कहीं और देख लो। अवीरा फिर से इंटरव्यू देने जाने लगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिला। अब वह बहुत ज्यादा नेगेटिव, डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही थी। अवीरा ने अपने पापा को कॉल किया और कहा, मुझे 1 महीने का समय दो। अगर इस 1 महीने में मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं घर आ जाऊंगी। तब उसके पापा ने कहा, ठीक है। अवीरा ने कुछ जगह इंटरव्यू दिए और अपने कमरे में बैठी थी। अब सिर्फ 15 दिन बचे थे। उसे अब तक कोई जॉब नहीं मिला था। तब वह बहुत परेशान हो गई और भगवान जी से प्रार्थना की, मुझे कोई भी अच्छा जॉब दिला दो। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। मैं अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आप मुझे ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा जॉब दिला दो, जिससे मुझे घर जाने की जरूरत न पड़े। अब सिर्फ 7 दिन बचे थे, लेकिन अवीरा को अभी भी कोई जॉब नहीं मिला।
तब अवीरा भगवान जी पर गुस्सा करने लगी और बोली, मैंने आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा भगवान जी, बस एक छोटा सा प्राइवेट जॉब ही तो मांगा था, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं दिए। अवीरा ने कहा, शायद भगवान जी होते ही नहीं हैं, अगर होते तो मेरी मदद जरूर करते। अवीरा ने घर में कॉल किया और बोली, मैं अब घर आ जाऊंगी, 4 दिन में पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आऊंगी। यह सुनकर घरवाले बहुत खुश हुए और बोले, हाँ हाँ, घर आ जाओ। अवीरा ने आर्यन को कॉल किया और बोली, अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे घर जाना ही पड़ेगा। आर्यन ने कहा, आप इस तरह से हार मानकर घर नहीं जा सकती। मुझे हमेशा से लगता है कि आप कुछ बहुत अच्छा करेगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तब अवीरा बोली, मुझे नहीं लगता अब मैं कुछ कर पाऊंगी। आर्यन ने कहा, आप ऐसे नेगेटिव होकर घर मत जाओ। आप एक काम करो, घर में बोलो, मुझे जॉब मिल गया है, मैं आपको हर महीने पैसे भेजूंगा, आप खुद को थोड़ा समय दो। ये सुनकर अवीरा बोली, मैं घर में कैसे झूठ बोल सकती हूँ। आर्यन ने कहा, आप ऐसे घर जाओगे तो खुद भी खुश नहीं रहोगे और घरवालों को भी खुश नहीं रख पाओगे। इससे आप और नेगेटिव और परेशान हो जाओगे। आर्यन को लग रहा था कि अवीरा पहले से ही इतनी परेशान है, कहीं घर जाकर और डिप्रेस ना हो जाए। इसलिए आर्यन ने अवीरा को कहा, आप खुद को थोड़ा समय दो। तब अवीरा ने कहा, ठीक है। अवीरा ने घर में कॉल करके कहा, मुझे जॉब मिल गया है, मैंने एक इंटरव्यू दिया था, वहां से कॉल आया था और ज्वाइनिंग लेटर भी जल्दी आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। यह सुनकर घरवाले बहुत खुश हुए और बोले, ठीक है, अच्छे से जॉब करना। अवीरा को झूठ बोलकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो सोची, मैं अच्छे इरादे से ऐसा कर रही हूँ, मुझे अपने करियर में कुछ अच्छा करना ही है, मैं उस पर काम करूंगी, पहले पता करूंगी कि मेरा पैशन क्या है। आर्यन अवीरा को फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली पूरा सपोर्ट कर रहा था।